जय श्री हरि। आपसे मेरी बात इस समय मैनिफेस्टेशन के विज्ञान को समझने के लक्ष्य के साथ हो रही है। द साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये समझने की जो हमें प्रेरणा आती है, ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है उन महान पूर्वज से, उन महान चरित्र के महायोद्धा से जिनका नाम है अर्जुन जी, जिनको देखकर हम बाध्य हुए हैं कि हम ये देखें कि जीवन वास्तव में है क्या। श्रीमद् भगवत गीता की जितनी भी बातें हैं वो एक तरफ, अभी तो वो आरंभ भी नहीं हुई। अभी तो हम केवल ये देख रहे थे कि अर्जुन जी जिस अवस्था में आए थे उस अवस्था की ठीक विरोधी अवस्था में कुछ ही क्षणों के अंदर वो हमें दिखाई देते हैं। तो जब मैनिफेस्टेशन की बात मैं आपसे कर रही हूँ तो मैंने ये चीज देखी कि मैनिफेस्टेशन का अर्थ यह होता है कि हमारी ऊर्जा की क्षमता कितनी है। जितनी हमारी ऊर्जा की क्षमता होगी वैसा ही मैनिफेस्टेशन हम अपने लिए कर सकते हैं। ऊर्जा की क्षमता का अर्थ ये हुआ कि मेरी ऊर्जा का संगठन और मेरी ऊर्जा का संगठन, my energy construction and my energy composition both have to be of such quality that I'm able to hold a certain manifestation first in my perception and then in reality. तो मेरे विजन में पहले तो वो आ सके, कोई बात, कोई वस्तु, कोई भी उपलब्धि, कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए प्रकट हो, और फिर इसके बाद मेरी क्षमता कि मैं उसको अपने परसेप्शन, मेंटल परसेप्शन के धरातल से उतार कर उसको एक्चुअल परसेप्टेबल, फिजिकली परसेप्टेबल सच्चाई बना सकूं। दिस इज माई कैपेसिटी फॉर मैनिफेस्टेशन। तो यही है हमारी ऊर्जा का बर्तन, द वेसल इन विच आई एम गोइंग टू होल्ड द मैनिफेस्टेशन। अब ऊर्जा की क्वालिटी की जब बात की जाए तो जिनकी वजह से आज हम बाध्य हुए हैं ये सब देखने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, उन महान अर्जुन जी से अच्छी ऊर्जा किसकी हो सकती है, जिनको देखकर ये हम भौचक्के रह जाते हैं कि अभी तो ये आए थे, प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम में पांडव, ये इनका डिस्क्रिप्शन था, हाथ में धनुष उठाए हुए बाण मार दूं, अभी गिराऊं बाण। और कृष्ण से कहते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, मेरे रथ को जरा दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करो। क्यों स्थापित करो? क्योंकि यावदेता निरीक्ष्य हम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। तो ये मैं देखूं जरा, तब तक खड़ा करो, मैं देखूं जरा मेरे लायक युद्ध कर, और पूरे समय वो बाण और धनुष उठा हुआ है, बस अभी मारो। इस अवस्था से हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वही अर्जुन जी बैठ जाते हैं, विसिटे सशरम चापम शोक संविघ्न मानस, वही शर और चाप छोड़कर शोक संविघ्न मानस, बिल्कुल रोते हुए, कृपया पर्याविष्टो, उस अवस्था में पराकृपा से भरे हुए, करुणा से भरे हुए, रोते हुए, बिल्कुल बिलखते हुए अर्जुन जी धम्म से वहीं उसी रथ में महति स्यंदने स्थित हो। याद कीजिए, बड़े से रथ में, वो रथ जो अर्जुन जी के रथ का डिस्क्रिप्शन है ना, वो डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि उसमें 9 बैलगाड़ियां वेपन से, शस्त्रों से भरकर रखी जा सकती थी, इतना बड़ा वो रथ था। उस रथ में ये महारथी धनुर्धर अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि मैं किसके साथ लड़ूं, बिल्कुल तैयार युद्ध के लिए, और फिर उसी में बैठ जाते हैं, उन्हीं 2 सेनाओं के बीच में जिसने अभी कहा था मुझे लेकर चलो, मेरे रथ को स्थापित करो अच्छे से। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इतना जबरदस्त और इतना अनडिजायरेबल, अनएक्सपेक्टेड, आप विश्वास नहीं कर सकते कि अर्जुन जी इस अवस्था में कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है ये। सो ये हम जब देखते हैं ना, तभी तो हम बाध्य हुए हैं। तो आज जरा अर्जुन जी के मैनिफेस्टेशंस पर ठीक से दृष्टि डालते हैं। अर्जुन जी कैसे हैं ये हम सबको पता है। अर्जुन जी एक धनुर्धर, महारथी योद्धा और बहुत जबरदस्त चरित्र के, बड़े जबरदस्त व्यक्तित्व के स्वामी हैं। क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ है, बड़े जबरदस्त क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है। ऐसे कुल में ये आए हैं जो पहले से ही बड़ा प्रतापी कुल है, बड़ा सम्मानित कुल है, पूजित कुल है, विख्यात कुल है, एक से एक यहाँ पर इनके पूर्वजों की लड़ी लगी हुई है, उस परिवार में ये आते हैं। और क्षत्रिय कॉम्पोजिशन ऑफ हिज ओन कैरेक्टर। नाउ क्षत्रिय किसको कहते हैं? क्षत्रिय देखिए, 2 चीजें समझने वाली हैं। जो प्रॉपर क्षत्रिय जिसको कहा जा सकता है, केवल एक नाम नहीं है क्षत्रिय, केवल एक सरनेम नहीं है क्षत्रिय, केवल एक परिवार में आप पैदा हो गए जो क्षत्रियों का परिवार कभी हुआ करता था इसलिए आप क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय वो जो क्षत से बचाए और क्षत के लिए तैयार हो। किसको क्षत से बचाए? क्षत से उसको बचाए जिसको उसे लगता है कि बचाया जाना चाहिए। एनर्जी के टर्म्स में ये, क्योंकि हम हर बार ऊर्जा के टर्म्स में करते हैं, तो ऊर्जा के जो 3 मोटे मोटे बैंडविड्थ्स जिनकी बात हम अक्सर करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 मेजर प्राइम बैंडविड्थ्स होती हैं ऊर्जा की, और इन्हीं 3 के अलग अलग
कॉम्बिनेशन से व्यक्तित्व की संरचना होती है। हम अलग अलग समयों में अलग अलग ऊर्जा बैंडविड्थ में हो सकते हैं। कभी हम बिल्कुल सात्विक हो सकते हैं, कभी हम घोर तामसिक बुद्धि में हो सकते हैं, तामसिक कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकते हैं, कभी हम राजसिक हो सकते हैं, कभी हम कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो जिसको प्रॉपर क्षत्रिय आप कहिए, वो क्षत्रिय होता है सात्विक और राजसिक ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन। सात्विक क्या होता है? सात्विक सत से बना हुआ है। सत का अर्थ जो है which is means जो सच में है, which is real। तो सत्य की ऊर्जा में स्थित, यानी जब व्यक्ति अपनी सेल्फ की प्रॉपर रियलाइजेशन में बड़ा अलाइन है, उसे पता है मैं कौन हूँ, ठीक से उसको अपने वास्तविक रूप का ज्ञान है, वो डेविएट नहीं होता, उसका सेल्फ का कॉन्सेप्ट मिसअलाइन नहीं है, वो बिल्कुल प्रॉपर सेल्फ जैसा ओरिजिनली ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, तो वो जो ईश्वरीय अंश के रूप में जब इस डायमेंशन में वो आता है, मैनिफेस्ट होता है, तो जो उसकी ओरिजिनल अलाइंड, प्रॉपर्ली अलाइंड ऊर्जा है, उसके बहुत क्लोज वो स्थित होता है, तब वो होता है सात्विक कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी बैंडविड्थ होती है राजसिक। राजसिक यानी जब इस सात्विक कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा मिसअलाइनमेंट तैयार हो गया, मतलब अब आपको अपने सेल्फ में कुछ कमी की अनुभूति होने लगी, और उस कमी की अनुभूति के साथ अब आपको लगता है मुझे कुछ बाहर से कुछ लाके इसको पूरा करना होगा। There is something that I lack and I need to fulfill that। उसको पूरा करने के लिए अब आप बाहर की ओर एक्शन के लिए उद्यत होते हैं। तो इसमें एक भाव आता है कि I lack something, I need something and I need to do something, I want to do something। कुछ ऐसा करना है जिसको पालूं और मेरे अंदर फुलफिलमेंट आ जाए। This is the राजसिक बैंडविड्थ। तामसिक बिल्कुल कंप्लीट इल्यूजन्स की स्थिति है, बिल्कुल कंप्लीट इग्नोरेंस की स्थिति है, जिसमें आपको बिल्कुल अपने सेल्फ से बिल्कुल आप अलाइनमेंट तो भूल जाइए, 100% मिसअलाइन, मतलब 180 डिग्री आपके अंदर मिसअलाइनमेंट आ चुका है, अलाइनमेंट से बिल्कुल उल्टी तरफ आप जा चुके हैं। दैट इज योर तामसिक, दैट इज आवर तामसिक स्टेट। सो अर्जुन जी जब क्षत्रिय क्लैन में आए हैं, उस क्षत्रिय वंश की जो क्षत्रिय की जो प्रॉपर परिभाषा है वो ये कि सात्विक और राजसिक का कॉम्बिनेशन होता है। सात्विक उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ऊर्जा बिल्कुल ऐसी उसकी शुद्ध होती है, बिल्कुल अपने सेल्फ के साथ वो अलाइन होता है, लेकिन साथ साथ उसमें एक्शन की भी इंक्लिनेशन होती है। करूं ये भाव भी होता है, करूं तो करूं क्या, करूं ये वो जो करना चाहिए, यानी रक्षा। किसकी रक्षा? धर्म की रक्षा। उसका जो भी पुरुषार्थ है, उसकी जो भी इच्छा है, उसका जो भी एंडेवर है, वो उसकी रक्षा के लिए जिसकी रक्षा होनी चाहिए। धर्म की रक्षा का ही एकमात्र ये उद्यम लेकर चलते हैं क्षत्रिय। अर्जुन जी इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति हैं। फिर ये जिस परिवार में आए, बड़ा जबरदस्त परिवार है। इसके बाद अब देखिए, ये जब आते हैं तो एक पितृविहीन बालक है, ये इनके पिता नहीं है। जिस व्यक्ति को इनके पिता के रूप में इनको छत्र छाया देनी चाहिए, उनके ताऊ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र एक कुंठाओं से भरे हुए व्यक्तित्व हैं। ये छत्र छाया तो दूर, बल्कि ये और इनके पुत्र, इन्होंने जीवन भर एक ऐसा वातावरण इनके लिए हमेशा रेडी रखा जिसमें केवल षड्यंत्र होंगे, जिसमें कोई भी सुंदर चीज पनप नहीं सकेगी, कोई भी उपलब्धि, कोई भी सुख, कोई भी आनंद उसमें जैसे नहीं वो आप जाकर जिंक्स कर दें। तो ये जो इनके धृतराष्ट्र के बच्चे, स्पेशली इसमें से दो, दुर्योधन और दुशासन, ये तो यही इनका एक अवाउड इनका पर्पस यही था, मिशन यही था कि कैसे इन पांडु के बच्चों की ऐसी की तैसी करो। और इसमें से भी दो, भीम और अर्जुन। आपको याद होगा जब पहले ये अपने आचार्य से, द्रोण से जब ये डिस्क्रिप्शन देते हैं दुर्योधन जी जाकर, तो सबसे पहले वो जो डिस्क्रिप्शन देते हैं कि देखो ये पांडु पुत्रों की जरा सी ना देखिए आप गुरुजी, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू। इसमें सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन आता है वो आता है अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर योद्धा यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हैं आपके राइवल्स। सो दिमाग में इनके बस यही दो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं, कैसे इनकी ऐसी तैसी करो। सो ये अर्जुन जी पूरे जीवन देखते हैं, षड्यंत्र पर षड्यंत्र, षड्यंत्र पर षड्यंत्र, वाइल्ड इविल टॉक्सिक रिलेटिव्स। इसके बाद फिर एक विधवा माँ जिन्होंने बहुत दुख से भरा हुआ जीवन जिया है, हालांकि क्षत्रिय परिवार की राजकुमारी होने के बावजूद, एक प्रतापी राजा की पत्नी होने के बावजूद, एक बड़े जबरदस्त परिवार की कुलवधू होने के उपरांत, अब 5 बड़े बड़े प्रतापी बच्चों की माँ होने के बाद भी दुख से भरा जीवन है इनका। दुख के बाद दुख, दुख के बाद दुख, बस इन्होंने यही देखा है और उस दुख को ये बच्चा देखता है। अर्जुन जी को यदि आप पुत्र के रूप में देखें तो अर्जुन जी अपनी माता को दुख देखते हैं। इसके बाद जैसे तैसे जब इंद्रप्रस्थ जैसा महान राज्य, ये सारी कोशिशों के बावजूद धृतराष्ट्र भीष्म के कहने के बाद इनको वो जमीन देते हैं जो बिल्कुल ऊसर बन जाए, और उसमें भी अर्जुन जी जब
अर्जुन जी का मेन पुरुषार्थ है यहाँ पर। कृष्ण तो है ही, देखिए हाई एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन का एक व्यक्ति आपके साथ कैसे भी जुड़ा रहे, बिल्कुल अप्रत्यक्ष भी जुड़ा रहे ना, तो उसकी ऊर्जाओं से आपको बहुत संबल मिलता है, बहुत हेल्प मिलती है। और यहाँ तो कृष्ण सीधे सीधे सहायता के रोल में रहे हैं सदा, क्योंकि जानते हैं कि ये धर्म की तरफ खड़े हुए लोग हैं। सो डिस्पाइट दैट अर्जुन जी का जो पुरुषार्थ है वो है मेन। हर एक जब भी पांडवों की कोई उपलब्धि आप देखें तो अर्जुन जी ही चीफ वहां पर कंट्रीब्यूट करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो इंद्रप्रस्थ का राज्य जब ये बना लेते हैं ऐसा जबर, उसके बाद फिर षड्यंत्र किया जाता है और उसी राज्य से इनको विहीन कर दिया जाता है। समथिंग दैट दे हैड राइटली क्रिएटेड ऑन देयर ओन डिस्पाइट ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस, उसको भी इनसे छीन लिया गया। फिर अपनी पत्नी, जिसको उन्होंने अपने पुरुषार्थ को दिखाकर बड़े ही अधिकार भाव से अपनी योग्यता के बल पर अर्जित किया था पत्नी रूप में द्रौपदी को, उस पत्नी को भरी सभा में लांछित होते, अपमानित होते देखते हैं अर्जुन जी की क्वालिटी का एक वीर योद्धा। वो विवशता, वो सहायता, ये अर्जुन जी मैनिफेस्ट करते हैं। इसके बाद वो जो अज्ञातवास, वनवास, ये जो सजा दी जाती है जिसमें अर्जुन जी का कोई दोष नहीं, वो तो बेचारे द्यूत भी नहीं खेलने गए थे, वो भी उनके बड़े भाई ने खेला था, वो दंड वो भुगतते हैं। जंगलों में भटकना, आज के जंगल तो फिर भी ये है कि सड़कें आपको थोड़ी थोड़ी देर में मिल जाती हैं, उस समय के जंगल आप सोचकर देखिए, वो वन आप सोचकर देखिए, उस वनवास में ये अर्जुन जी रहते हैं, अपने प्रियजनों के साथ उनके कष्ट देखते हैं, अपनी पत्नी का कष्ट देखते हैं, और उसमें भी षड्यंत्र, वहां पर भी षड्यंत्र ही होते हैं, ये देखते हैं। वो जैसे जैसे जब ये समय फिर अज्ञातवास में अर्जुन जी की क्वालिटी का व्यक्ति वो ये मैनिफेस्ट करता है कि उसको एक ट्रांसजेंडर, न स्त्री न पुरुष, एक बृहन्नला नाम के ट्रांसजेंडर, एक क्लीव का जीवन जीना है। अर्जुन जी की क्वालिटी का पुरुष आप सोच के देखिए, एक पूरा वर्ष ये उन्होंने मैनिफेस्ट किया। देन व्हेन फाइनली दे कम बैक टू रिक्लेम देयर राइट, कि भाई हो गई आपकी शर्त पूरी हो गई अज्ञातवास और वनवास वाली, अब वापस दीजिए हमारा अधिकार, तब ये वही टॉक्सिक ईर्ष्या से भरे हुए यही दुर्योधन उनसे कह देते हैं 5 राज्य तो तुम्हें नहीं मिलने वाला, तो भाई फिर आप पीछे खिसकते हैं, आप बैकफुट पर जाते हैं ये पांचों भाई। अर्जुन जी इसको भी देखते हैं कि ठीक है आप पूरा मत दीजिए, केवल 5 गांव दे दीजिए। 5 गांव तो क्या, सुई के बराबर भूमि चाहिए, तो वो भी लड़कर लेनी होगी। ये दुर्योधन की ठसक है, ये दुर्योधन का वाइल्ड कैरेक्टर अपने फुल विकास में उनको दिखाई देता है। आप सोचिए कैसी तिलमिलाहट, कैसा क्रोध, कितना दुख, कितनी असहायता, कितनी छटपटाहट, ये मैनिफेस्ट करते हैं अर्जुन जी। अधिकार तो मिल नहीं रहा, ऊपर से एक सुई के बराबर जमीन भी चाहिए, तो ऐसे लोग, किस तरह का चैलेंज अर्जुन जी के सामने, ये मैनिफेस्टेशन है इनका। इसके बाद फाइनली जब उनको अपनी माता का आशीर्वाद मिलता है, उनकी इनफैक्ट माता की प्रॉम्प्टिंग मिलती है, माता कहती हैं कि कृष्ण से कहलवाती हैं कि भीम और अर्जुन से कहो कि जिस क्षण के लिए क्षत्रिय माता पुत्र जनती है वो क्षण अब आ गया। इस पर अर्जुन जी को ये प्रॉम्प्टिंग मिलती है। अर्जुन जी एक जबरदस्त करुणा से भरे हुए, बहुत ज्यादा कॉन्शियस से चलने वाले व्यक्ति हैं, ये आपको इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो फाइनली जब माँ की इनको नॉड ऑफ अप्रूवल मिल जाती है, कृष्ण का भी सहयोग मिलता है, उनका भी सहमति मिलती है कि अब युद्ध के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहा, तब जाके ये अर्जुन जी अपने इन दुष्ट रिलेटिव्स के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। सो दिस इज हिज मैनिफेस्टेशन। फाइनली अब वो समय आता है कि अब स्कोर्स सेटल किए जाए, इनको दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्रों को सद्बुद्धि दी जाए। इन्होंने बहुत अति कर दी, बहुत हो गया। अब मैं अपने परिवार वालों के साथ, अपनों के साथ मिलकर इन दुष्टों को मजा चखाता हूँ, इनको सही रास्ते पर लाता हूँ। ये अर्जुन जी अब मैनिफेस्ट करके लाते हैं। तभी वो उस जोश में भरे हुए, बड़े ओर से भरे हुए कृष्ण को कहते हैं कि चलो सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत यावदेता निरीक्ष्य हम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानन अवेक्ष्य ये इत्यत्र समागताः धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षक। कौन है ये दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र के प्रिय चिकीर्षक, कौन है ये उसके शुभ चिंतक, देखो तो जरा। बट यहाँ पे सारा मैनिफेस्टेशन उल्टी तरफ चला जाता है। जैसे ही कृष्ण उनके कहने से लेकर जाते हैं दोनों सेनाओं के बीच में रथ को, और अर्जुन जी से कहते हैं पश्येतान समवेतान कुरुन, देख ये यहाँ पर आए हुए कुरुओं को देख, तू ढूंढ रहा था किसके साथ लड़ूं, देख कुरु। इसके बाद का डिस्क्रिप्शन संजय जी देते हैं तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृनत पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि, तो सारे अपने लोग हैं। बाबा रे बाबा, अर्जुन जी की आंखें इस समय खुलती हैं एंड ही रियलाइजेस, अच्छा
मैं तो सोच रहा था कि मेरे अपने मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये तो सामने भी मेरे अपने खड़े हैं, मतलब मेरे अपनों का मेरे अपनों के साथ युद्ध होने वाला है। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान, उन अपने बंधुओं को देखकर, सारे बंधुओं को, इधर देखा तो बंधु, उधर देखा तो बंधु, मेरे अपने लोग, दैट इज व्हेन दैट शॉक हिट्स हिम, एंड तब वो कृपया परया विष्टो विषीदन इदम अब्रवीत, बुरी तरह विषाद से भरकर, दुख से भरकर, जबरदस्त ग्लूम और सैडनेस, इतना जबरदस्त ग्रीफ उसके साथ भरकर फिर वो कृष्ण से कहते हैं कि दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि, वो सब जो डिस्क्रिप्शन है उनका, बिल्कुल हाथ पैर कांपता हुआ, एकदम थरथराता हुआ व्यक्तित्व जिसमें अपने धनुष को धारण करने की क्षमता नहीं, दिस इज अर्जुन्स मैनिफेस्टेशन, दिस इज अर्जुन्स मैनिफेस्टेशन। ये प्रश्न आता है, अर्जुन जी, हम तो ये बात कर रहे थे ना कि ऊर्जा बड़ी अच्छी हो तो मैनिफेस्टेशन बड़ा जबरदस्त होता है, तो ये है अर्जुन जी का मैनिफेस्टेशन। पूरी जिंदगी कष्ट कष्ट कष्ट, दुख दुख दुख, षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र, संघर्ष संघर्ष संघर्ष, और अंत में ये जब फाइनली ये समय आता है कि पुरुषार्थ को व्यय करके कुछ अच्छा करें, तो ये है इनका मैनिफेस्टेशन। बट वेट, मैनिफेस्टेशन अर्जुन जी का ये नहीं है, ये उनके असली मैनिफेस्टेशन का गेटवे है। अर्जुन जी ने कृष्ण को अपना सारथी मांगा था, कृष्ण को सारथी मांगा था, ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस थी, उन्हें नारायणी सेना चाहिए ही नहीं थी। क्योंकि अगर आप अभी तक देखिए, जब उन्होंने कृष्ण को मांगा था सारथी के रूप में, तब उनको ये नहीं पता था कि कृष्ण कौन है। थोड़ा बहुत उनको डिस्क्रिप्शन दिया गया था भीष्म पितामह के द्वारा, पर आप जिसके साथ रात दिन रहते हैं, बरतते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसा दिखाई देता है, तो आप ये नहीं समझ सकते कि इसके अंदर का एलिमेंट क्या है। किसी के अंदर बड़ी जबरदस्त अगर योग शक्तियां हैं या बहुत जबरदस्त उसके अंदर ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, पर वो उनको डिस्प्ले ही नहीं करता, वो आपके साथ खेलता कूदता है, तो आपको क्या समझ में आया कि वो कौन है। तो अर्जुन जी को कृष्ण की सत्यता नहीं पता थी, फिर भी उन्होंने उनको सारथी मांगा और कृष्ण सारथी बनते हैं। दिस इज हिज मैनिफेस्टेशन। क्यों? गीता के ज्ञान को आप परे हटाएं, गीता को कृष्ण का, गीता का जो पात्र है वो अर्जुन जी बनेंगे, वो तो एक अलग, हटा दीजिए बिल्कुल। आप केवल महाभारत के युद्ध में देखिए, ये युद्ध धर्म को जीतना था और ये युद्ध कृष्ण का युद्ध था, इसीलिए कृष्ण ने शंख बजाया। इस विषय में भी मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था। तो ये युद्ध उस सत्ता, परम सत्ता का युद्ध है। जब भी धर्म की ग्लानि होगी और अधर्म का आविर्भाव, तब वो सत्ता इस मैनिफेस्टेशन में डिसेंड करती है और ये युद्ध वो उसका अपना युद्ध होता है। इसीलिए कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता, क्योंकि धर्म ही उसका स्वरूप है। धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। तो धर्म ही जब स्वरूप जिसका है, जो कोड है सृष्टि का, उस कोड के रूप में ही जो परब्रह्म जिसको कहा जाता है, जो परम सत्ता है, जो यहाँ पर मैनिफेस्ट हुई है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना, उसी के अंश के रूप में एक चीज जब यहाँ पर मैनिफेस्टेड है, मैं और आप, सो ये जब आता है तो उसकी सत्यता अर्जुन जी के सामने खुली नहीं है, लेकिन कृष्ण के रूप में, उस सेना नायक के रूप में, उस क्षत्रिय योद्धा के रूप में, उस वॉरियर के रूप में, उस वॉर वेटरन के रूप में कृष्ण की उपस्थिति। अगर नॉन कम्बेटेंट रोल में आप देखें, उनको युद्ध नहीं करना था, कृष्ण ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कोई कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा युद्ध में, तो अब तुम्हें ऐसे किसी रूप में चाहिए तो मुझे ले लो। और अर्जुन जी ने क्या मैनिफेस्ट किया? उन्होंने कहा मेरे सारथी बन जाओ, सारथी बन जाओ। सारथी अर्थात यदि युद्ध नहीं करना है किसी व्यक्ति को, तो सबसे जबरदस्त जो भूमिका वो ले सकता है वो सारथी की भूमिका है। इससे पहले अर्जुन जी के सारथी अन्य लोग हुआ करते थे, इसी एक युद्ध में कृष्ण उनके सारथी होते हैं। और कृष्ण के सारथी होने का जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, वो उस महान युद्ध भूमि में जो पहुंच अर्जुन जी की हो सकती थी, वो ऐसा जबरदस्त सारथी होने के साथ हो सकती थी। इसके अतिरिक्त जो सेना थी युधिष्ठिर की, इसमें 3 बड़े मोटे मोटे भाग थे। एक भाग में तो युधिष्ठिर और इनके जो 2 छोटे भाई नकुल और सहदेव जी, ये थे। तो ये चूंकि राजा हैं, इनको बचाने का कार्य सबसे बड़ा है। तो राजा वहां युद्ध कर तो रहा है, लेकिन सेना का एक बहुत बड़ा भाग उनकी रक्षा के लिए है, तो वो रक्षा, डिफेंसिव युद्ध वहां पर ज्यादा है। यहाँ पर कृष्ण की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर अर्जुन की आवश्यकता नहीं। अटैक वाले मोड में जब आप बात कीजिए तो सेकंड डिवीजन, जिसमें भीम और धृष्टद्युम्न मेन नाम आते हैं, ये अटैक वाला पोर्शन था। लेकिन इसमें भी जो भीम का जो टारगेट था वो ये था कि ये जो कौरव हैं, इनको पकड़ो, इनके डिफेंस को हटाओ और उनको पीटो, इनको मारो। सो दैट वाज मोर ऑफ अ ब्रूट फोर्स, जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी की जरूरत, बड़े वॉर स्किल्स की आवश्यकता उतनी नहीं चाहिए जितनी ब्रूट फोर्स की, अटैक अग्रेशन की आवश्यकता चाहिए। तो वहां पर भीम जी उपस्थित थे। तीसरा सेक्शन यहाँ पर है जहां पर अर्जुन जी हैं और शिखंडी जी हैं, ये सब सात्यकी वगैरह हैं।
यहाँ पर कृष्ण की आवश्यकता है, क्योंकि अर्जुन वहां पर जो टेक्निकल मास्टरी चाहिए, जो स्किल्स चाहिए युद्ध के, वहां पर अर्जुन जी जब हैं तो उनको कृष्ण जैसा एक व्यक्ति चाहिए जो युद्ध तो नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद जो सेकंड सबसे जबरदस्त रोल कोई प्ले कर सकता है, कृष्ण जैसी एक्सपीरियंसेस के साथ, उनके सारे स्किल्स के साथ, ये सारथी का रोल हो सकता है। तो कृष्ण को उन्होंने अपने लिए मैनिफेस्ट किया एज अ सारथी। और ये फिर आगे जब महाभारत की युद्ध भूमि में जो जो चीजें होती है ना, आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कृष्ण का अर्जुन जी के साथ होना कितना आवश्यक था। गीता के सारे ज्ञान के बावजूद अर्जुन जी पर बहुत अधिक उनका जो करुणा से पिघला हुआ हृदय था ना, जो करुणा उनका पहला स्वभाव था, क्षत्रिय होने के बावजूद, सारे पुरुषार्थ के बावजूद भी करुणा, राइटियसनेस, इसी पे उनकी सारी बुद्धि लगी रहती थी। तो कृष्ण को ऐसे व्यक्ति को लगातार संभालने की आवश्यकता थी, लगातार दिशा निर्देश देने की आवश्यकता थी। जब भीष्म के वध का समय आया, उनको जब शिखंडी के द्वारा जब अटैक था, तो वहां पर भी अर्जुन जी बिल्कुल थरथरा रहे थे, नहीं 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 नहीं, तो वहां पर कृष्ण की उपस्थिति चाहिए थी। फिर जब कर्ण के साथ युद्ध होता है, कर्ण जब निहत्थे हो जाते हैं, तो अर्जुन जी फिर कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो गलत होगा, निहत्थे पर नहीं हाथ उठाना चाहिए। तो वहां पर वो याद दिलाते हैं कि तू इस पर करुणा कर रहा है, तो युद्ध की नीति याद कर रहा है, लेकिन ये सोच कि ये द्रौपदी के साथ क्या किया था इसने, क्या द्रौपदी का ये कष्ट जायज है? जब उस तरह से उनको उनके कॉन्शियंस को प्रिक करते हैं ना, तब जाके अर्जुन जी तैयार होते हैं कि कर्ण को खत्म किया जाना चाहिए। फिर वो जयद्रथ को जो वरदान था कि जो उनको मारने का प्रयास करेगा, जो इनके सर को काट कर गिराएगा वही मर जाएगा, ये इनको पता नहीं था। और इसके बावजूद भी अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन जी ये शपथ ले लेते हैं कि इसको मैं कल सूर्यास्त से पहले मार दूंगा, अन्यथा मैं अपने आप को आत्मदाह से अपनी प्राण त्याग दूंगा। उन्हें कुछ नहीं पता, ऐसे में कृष्ण की सहायता उनको चाहिए थी। अगर मान लीजिए कृष्ण वहां ना होते इन स्थानों पर जहां जहां मैंने आपसे अभी बात की, तो अर्जुन जी तो दूर, उनकी तो जो होना था सो होना था। ये महाभारत का युद्ध कभी भी धर्म की जीत नहीं हो सकता था। सो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द डिवाइन विल थ्रू अर्जुन्स इंटरवेंशन एंड अर्जुन्स एक्शन, इसको इंश्योर करने के लिए कृष्ण सारथी के रूप में लगातार अर्जुन के साथ होने आवश्यक थे। ये अर्जुन जी ने मैनिफेस्ट किया था। धर्म की विजय के एंडेवर में, उस प्रोजेक्ट में एक जबरदस्त भूमिका को निभाना, उसको इंश्योर करने के लिए कृष्ण को सारथी रूप में चुनना, ये इनका मैनिफेस्टेशन था। तो ये जब चीज आप देखें ना, तब आपको लगता है कि ओके फाइन, ये तो दुनिया के स्तर पर मैनिफेस्टेशन अर्जुन जी की जो महान विजय है, धर्म की जो महान विजय है, जिसकी पताका अर्जुन जी की कपिध्वज, जिनको उनको नाम दिया गया है, तो कपिध्वज अर्जुन जी के हाथ आती है। वो दिस इज हाउ ही मैनिफेस्टेड दिस। वरना सोच के देखिए जरा, हिस्ट्री में आप वहां जाइए, इतिहास में यदि हम वहां चले ना, जहां पर अर्जुन बैठ गए हैं अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर, और ये सोचिए कि कृष्ण सारथी नहीं है उनके, कोई भी और व्यक्ति सारथी है, तो सारथी का तो काम यही है कि अपने जो उसका पीछे जो योद्धा है उसकी इच्छा अनुसार रथ को चलाए। और यदि वो व्यक्ति कह रहा है कि अब मैं लड़ूंगा नहीं, तो कितनी भी काउंसलिंग कोई कर लेता, अर्जुन जी जैसे करुणा से यूं यूं धड़कते हुए दिल वाले व्यक्ति को किसी भी तरह से कोई कुछ समझा नहीं सकता था। वो आगे आप देखेंगे कि वो ये कहते हैं कि कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। पूजा के योग्य जो हैं मेरे द्रोण और भीष्म, इनसे मैं बाणों से कैसे युद्ध करूंगा? ये इतनी बड़ी डायलेमा उनकी थी, इसको तो कोई व्यक्ति कभी साध नहीं सकता था, कृष्ण यदि ना होते तो जो मैनिफेस्टेशन है ना अर्जुन जी का, वो ये है, कृष्ण को सारथी रूप में धर्म की विजय के लिए चुनना, क्योंकि ये युद्ध कृष्ण का युद्ध है और इसमें अर्जुन उनकी इच्छा से यहाँ पर आते हैं। कृष्ण के कॉन्ट्रीब्यूट बनते हैं अर्जुन जी पोस्टेरिटी के लिए। आज भी हम अर्जुन जी के थ्रू उस गीता के ज्ञान को लेते हैं। लोगों की मैंने कमेंट्री सुनी हुई है, बहुत बचपन में भी सुनती थी, अभी भी कभी कभी गाए बगाए कुछ सालों पहले तक मैं सुनती थी और पढ़ी भी है मैंने। तो उसमें मुझे एक जो सबसे ज्यादा दुख देने वाली बात लगती है, वो अर्जुन को मूर्ख कहते हैं। अर्जुन मूर्ख बालक की तरह बात कर रहा है और कर रहा है, इस तरह से बोलते हैं वो। या थोड़ा आदर भी देंगे तो बोलेंगे अब वो अबोध बुद्धि के बालक की तरह बात कर रहे हैं। वो मैं बोलूंगी वो सारे लोग महामूर्ख हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की उगली हुई बातों को निगलते हैं और फिर उसी को उगलते हैं। अर्जुन जी के जो प्रश्न है वो इतने सधे हुए प्रश्न हैं, वो इतने ज्यादा लक्ष्य भेदने वाले प्रश्न है, उनसे ज्यादा फोकस किसी व्यक्ति का हो नहीं सकता। याद रखें, अर्जुन वही है जिन्होंने मछली की आंख का भेदन किया था। उस तरह के फोकस वाले व्यक्ति हैं वो। व्यक्ति जब तक बिल्कुल टारगेट तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो नहीं हार मानता।
वो पूछता जाता है, ये कृष्ण से प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न पूछते जाते हैं उस स्थिति में कि मुझे वास्तव में वो चीज जाननी है जिसको जानना चाहिए। जिन मंद बुद्धियों को लगता है कि अर्जुन मूर्खों की तरह बात करते हैं, वो मैं बोलती हूँ तरह तरह के वो पाखंड कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि अर्जुन जी कर क्या रहे हैं। अर्जुन जी इज अ कॉन्ट्रीब्यूट, अर्जुन जी एक चैनल है, वो उसको पूरी तरह उस विषय को पूरा खोलकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये है अर्जुन जी का मैनिफेस्टेशन। अर्जुन जी गीता ज्ञान के वेसल बनते हैं, ये है उनका मैनिफेस्टेशन। अर्जुन जी गीता के चैनल बनते हैं हमारे जैसे महामूर्खों के लिए, हमारे जैसे भ्रष्ट बुद्धि भ्रष्ट चरित्र व्यक्तियों के लिए, ये है उनका मैनिफेस्टेशन। सो ऐसा मैनिफेस्टेशन जो जब तक संसार रहेगा उनका मैनिफेस्टेशन जिएगा। हम जब बात कर रहे थे ना कि मैनिफेस्टेशन उतना बड़ा होगा जितनी ऊर्जा बड़ी होगी, तो अर्जुन जी का चरित्र जितना बड़ा है, उनका व्यक्तित्व जितना बड़ा है, उनकी ऊर्जा जिस कोटि की है, हम सपने में भी वहां नहीं पहुंच सकते। इसलिए अर्जुन जी का मैनिफेस्टेशन ये है कि आज हजारों वर्ष बाद अर्जुन जी के यहाँ से फिजिकल फॉर्म छोड़कर चले जाने के बाद भी मैं और आप उनके नाम पर इतना कुछ सीख रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्धि है नहीं, लेकिन वो अभी हम आगे जाके जब देखेंगे तो अर्जुन जी के प्रश्न हमें जैसे एक वो होती है ना सर्च लाइट, वो हमें रास्ता बताते हैं। कृष्ण की उस डिवाइन गाइडेंस के लिए जीपीएस का काम करते हैं अर्जुन जी के प्रश्न, क्योंकि ये है उनका मैनिफेस्टेशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन, हमें याद रखना होगा कि यदि ऊर्जा उस कोटि की होगी तो मैनिफेस्टेशन चिरकाल तक रहने वाला होगा, इमॉर्टल मैनिफेस्टेशन। अर्जुन जी ने किया है इमॉर्टल मैनिफेस्टेशन। दिस इज अर्जुन जीज मैनिफेस्टेशन, जो रहती दुनिया तक रहेगा, ये कभी इसे कोई मिटा नहीं सकेगा। इससे बड़ी, इससे अधिक मैनिफेस्टेशन की साइंस की बानगी कहां मिलेगी? इससे बड़ा साक्ष्य क्या चाहिए, और इससे बड़ा साक्षी कौन चाहिए? आज अर्जुन जी को, उनके महान चरित्र को, उनकी उस ऊर्जा को, उनके इस जबरदस्त आशीर्वाद को प्रणाम करते हुए मैं बहुत भावुक हो रही हूँ, और बस अब इस वीडियो को मैं बंद करती हूँ। फिर से मिलूंगी। जय श्री कृष्ण।